जानेंगे बाइनरी क्या होता है, साथ ही नंबर और बाइनरी के बीच क्या रिलेशन है। साथ ही ये हम देखेंगे जो नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी को फिर नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर कोई भी नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी होता है क्या। बाइनरी मतलब अगर कोई चीज़ को हमको अगर 0 और 1 के फॉर्म में लिख दें तो वो बाइनरी हो जाता है। ठीक है, जैसे अब हम कुछ नंबर लेंगे जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 को हम सबसे पहले 10 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 10 में 2 से भाग देंगे तो ये 5 मरतबा लगेगा। शेष कितना होगा 0। 2 से 2 दूनी 4, हासिल 1। 2 से फिर लगाएंगे 1 मरतबा लगेगा और यहाँ पे शेष 0 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से फिर 11 का हम लोग निकालेंगे। 11 का निकालने के लिए 2 से डिवाइड किए, 2 पंचे 10, हासिल 1। फिर 2 से लगाएं 2 दूनी 4, हासिल 1। फिर 2 से लगाएं 1 मरतबा और शेष 0। ठीक है, अब फिर 2 से नहीं लगेगा। फिर इसी तरह से 12 का भी निकालेंगे। उसके बाद बताएंगे जो इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे। ये तो लिखाने का एक स्टेप है। 2 से 6 दूना 12, हासिल 0। फिर 2 से 3 दूनी 6, हासिल 0। फिर 2 से लगेगा 2 का 2, हासिल 1। अब नहीं लगेगा इसमें, अब 2 से ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इसको हटा दी मैंने, ये ऐसे लगे। तो अब इसको हम 10 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे। तो ये तो हो गया एक स्टेप। अब इधर से हमको लिखना है जो शेष बचा हुआ। तो यहाँ पे 1 हुआ, उसके बाद 0, उसके बाद 1 0, ये हुआ इसका बाइनरी। इसका बेस रहता है 2, ये हुआ इसका बाइनरी। फिर 11 का क्या हुआ, इसी तरह से देखेंगे तो 1 0 1 1 बेस पावर। ठीक है, फिर यह 12 का कैसे होगा, इधर से देखेंगे तो 1 1 0 0 1 1 0 0 बेस पावर 2। इसी तरह से 10 11 12 या किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। एक सबसे बड़ी संख्या हम 65 का निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो 2 से 32 दूना 64, शेष 1 हुआ। फिर 2 से 16 दूना 32, शेष 0। फिर 2 से 8 दूना 16, शेष 0। ये 2 से 4 दूनी 8, शेष 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, शेष 0। फिर 2 से 2 1 2 और शेष 0। तो इसका क्या होगा, इधर से इसका होगा 1 1 2 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, फिर 1 4 1 5 1, इसका बेस 2, यही होगा। इसी तरह किसी भी नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते। इसका दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा नियम क्या है जिसके जरिए हम किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते। उसके लिए सिंपल आप ये लिख लीजिए 1 2 4 8 16 32। ठीक है, ये सिंपल रहता है। छोटी संख्या के लिए हम निकाल सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो उसके लिए ये नियम है। लेकिन आप ये जो कहिएगा बड़े संख्या पे हम ये ट्राई करेंगे तो करने के लिए हो जाएगा, लेकिन समय बहुत लगेगा। अगर आपको मान लीजिए 10 का निकालना है, 10 ही का निकालते हैं। देखिए 10 किससे छोटा है, सबसे बड़ी इसमें संख्या खोजना है जिससे छोटा हो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है जो इससे 10 से छोटा हो, तो 8 है। 16 तो बड़ा हो गया 10 से, तो 8 है। तो 8 एक बार 8 हो जाएगा, इसमें से एक 8 घट गया तो बचा कितना 2। तो 8 जब लग गया तो 8 में 1 दे दीजिए, शेष कितना बचा 2। 2 देखिए अब कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 2 घटेगा तो क्या बचेगा 0, मतलब पूरा पूरी हो गया। अब इसके बीच में जो जो गैप बच गया उसमें 0 भर दीजिए। देखिए ये हो गया 10 10,
10 10 आ गया। फिर अगर 11 का करना है, वो 11 का करना है, तो सबसे पहले 11 का यही देखिए, 11 में इसमें कौन सी ऐसी संख्या जो 11 से कम हो लेकिन इस सब में सबसे बड़ी हो। तो देखिए 1 2 4 8 ये सब 11 से कम है लेकिन 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो 8 में 1 दे देंगे। तो 11 में से 8 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। अब 3 बच गया। 3 देखिए किससे, 3 में सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन आ सकता है? तो उसमें 2 आ जाएगा। तो 2 इसमें घटा दिए, कितना बचा? 1। यहाँ पे 1 दे दिए। अब देखिए 1 किस में है? 1 तो अकेला यहाँ पे है तो 1 दे दिए। उसके बीच में जो भी स्पेस होगा, 4 के नीचे में कुछ नहीं दिए तो इसमें 0 दिए, मतलब 10 और 11 मतलब 1 0 1 1 आ गया। इसी तरह अगर 12 का हम ट्राई करेंगे तो वो भी हो जाएगा। सबसे पहले हम 64 का एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले इरेज कुछ कर देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये भी मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं 64 65 का करके 32 दूना 64 ऐसे 2 के टर्म में हम गुना करके लिख दें। तो 65 में देखिए सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 64 लग जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं है जो अंतिम हो गया है, ऐसे बढ़। तो 64 में लग गया। तो अब 65 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, यानी 1। तो 1 में कौन लगेगा? ये। तो इसके बीच में कितना जगह है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 4 0 होना चाहिए। 1 पे 1 दूनी 2 दूनी 4, यहाँ पे 8 भी होगा ना, 8 भी डिलीट हो गया शायद, 8 तो 1 0 यहाँ पे 1 दूनी 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 सही है। तो यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3 4 5 0 मैंने 1 के बाद 5 0, देखिए 2 2 4 1 5 मतलब 5 0 उसके बाद 1 मतलब सही है। मतलब इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 10 का आया था 1 0 1 0, ये 10 का था, ये बाइनरी में लिखा हुआ था। इसका डेसिमल फॉर्म 10 होगा, डेसिमल में 10 वैल्यू। लेकिन ये कैसे होगा? देखिए 1 0 1 0 लिखे। पहले वो जो करने का जो कंसेप्ट था तो उसमें थे ना 1 2 4 8, ऐसे ही 16 32 64, ठीक है। ऐसे ही लिख दीजिए। देखिए 1 में इसमें है, 0 में नहीं है, ये कट गया। इसमें देखिए 2 है, ये हो गया, ये कट गया, ये हो गया। यानी कौन कौन सही है? 8 और 2 यानी 10। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ऐसे अगर 11 का होगा तो उसका होगा 10 0 1 1 था, मुझे याद है प्रॉपर 10 0 1 1 था, ऐसे ही था। तो देखिए यहाँ पे 10 0 1 1 लिखेंगे। देखिए 1 वाला सही हो गया, उसके बाद 2 वाला भी सही है, ये 4 वाला वैल्यू पे 0 है, ये कट गया। उसके बाद ये भी मैंने 8 2 1, इस सबको जोड़िएगा 11 हो जाएगा। या तो ये, नहीं तो एक और कंसेप्ट है, इसका बेस 2 था ना, आप कर दीजिए इसको। देखिए जहाँ पे जो जो 1 होगा उसी पे हम मेहनत करेंगे। 1 गुनी 2 पे पावर, इधर क्या गो अंक है? 3 गो है ना, तो 3 पावर। उसके बाद ये कितना हुआ? इस पे 1 गुनी 2 पे पावर, इधर कितना अंक हुआ? 1। इस पे कितना हुआ है? 1 गुनी 2 पे पावर 0, ठीक है। किसी भी अंक पे अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, मैंने 1 गुनी 1 कितना होगा? 1 ही होगा। 1 गुनी 2 2 होगा। 1 गुनी 2 पे पावर 3 यानी 8, कितना होगा? 8। इस सबको जोड़िएगा तो 8 2 10 1 11 हो जाएगा, जो कि इसका है, 11 का ही है। इस तरह से किसी भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अब सीखना है पाइथन में कैसे होगा। अगर पाइथन के इंटरप्रेटर पे अगर हम रहेंगे तो उसमें हमको किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए फंक्शन है
आप बीन फंक्शन लगाएंगे, बीन फॉर बाइनरी होता है, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप लिखिएगा बीन ऑफ 10, तो आपको आउटपुट देगा 0B, ये देगा। अब 0B क्या है, ये बाइनरी में जो लिखा हुआ है उसका कोडिंग है। अगर आप 0B 10 दीजिएगा तो इसका डेसिमल वैल्यू ये कन्वर्ट करके 10 देगा। अगर हमको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो हम बीन ऑफ लिखेंगे, लेकिन अगर बाइनरी नंबर को किसी भी, देखिए 2 टर्म में इसको हम कर देते हैं। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बीन ऑफ के बाद कोई डेसिमल नंबर लिख दीजिए। जैसे 11 लिखिएगा तो इसका आएगा 0B1011 आएगा। अभी हम लोग करके दिखाने वाले हैं। देखिए किसी भी नंबर का अगर हम बाइनरी फॉर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बताए बीन ऑफ 10 अगर लिख दीजिएगा तो सिंपल। यही चीज़ अगर देखिए यहाँ पे जो आया था सेम चीज़ आया है ना, वहाँ पे 0B1010 है। ऐसा नहीं इसको OB समझ ले, 0B लिखा हुआ है, नहीं तो आपको एरर देगा। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए 0B1010 10 वैल्यू आ गया, लेकिन वही OB लिखेंगे तब क्या होगा, OB एरर आ गया, नॉट डिफाइंड लिखा रहा है ना। ऐसे ही गलती आप लोग भी नहीं कीजिएगा। ऐसे किसी भी नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो बीन ऑफ जो नंबर को कन्वर्ट करना, जैसे हम 65 करेंगे तो इसका देखिएगा 1 5 0 और 1 आया था। देखिए यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 4 5 0 और 1 वही आया था। इसी तरह किसी भी नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरप्रेटर के माध्यम से। जैसे बीन ऑफ कुछ भी लिख दीजिए जो आपको हो। 12 का अगर करेंगे तो इसका 1 1 1 1 4 1 आया था, शायद नहीं, इसका आया था 1100। हाँ शायद गलती से हो गया। ऐसे ही अगर 0B किसी का भी अगर निकालना है, अगर फिर बाइनरी को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो सीधा लिखेंगे 0B, इसका कोड आता है। उसके बाद आप जो वैल्यू लिखना है, अल्टरनेट हम कुछ भी लिख दिए, ठीक है, उसका ये है 12287। ऐसे ही किसी भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में पाइथन में किया जाता है। ये पाइथन के इंटरप्रेटर में हम आपको दिखाएं।